हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन इज अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टेट द रीजंस। यहाँ हमें पी क्यू आर एस कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना ये फिल करने हैं और इनके पीछे का रीज़न भी बताना है। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल पी एस आर। फिगर में देखिए ये एंगल आपको कहाँ नज़र आ रहा है, पी से लाइन जा रही है एस पे और एस से जा रही है आर पे। मेनली बात हो रही है एंगल एस की, इस वाले एंगल की बात हो रही है जो मैंने डार्कन किया हुआ है। अब ये किसके इक्वल है ये हम लोगों को बताना है। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के जो क्यू के ऊपर बन रहा है, क्योंकि एस के अपोजिट क्या नज़र आ रहा है आपको, क्यू। इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल। अब इस एंगल का नाम आप लोगों को रखना है पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। मुझे साथ ही में आपको एक चीज़ और बतानी होगी, इस एंगल का नाम आप ऐसे भी रख सकते हो आर क्यू पी, चाहे आर से लाइन स्टार्ट कर दो चाहे पी से, बोथ नेम आर सेम, पी क्यू आर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल आर क्यू पी। जो मेन एंगल है वो है हमारा क्यू, वो बीच में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ओके, अब इसके पीछे का हमें रीज़न भी देना है। रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपकी बुक में पीछे आंसर में रीज़न नहीं दे रखा, बट क्वेश्चन में मेंशन है, आपको रीज़न भी देना है। ओके, अच्छा ये मैं रब कर देती हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। फिगर में मैं क्लीन कर लेती हूँ। बी पार्ट में हमें बताना है कि पी क्यू कहाँ पे नज़र आ रही है, फिगर में देखो ये वाली साइड। आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इस साइड के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड। इसका नाम क्या है, एस आर, आर एस भी इसका नाम रख सकते हो और एस आर भी। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है, यहाँ हमने लिखा एस आर। रीज़न देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि ओ पी इक्वल्स टू वट। ओ पी देखिए फिगर में कहाँ है, ये जो है डायगोनल का हाफ है। ओ पी किसके इक्वल होगी, ओ आर के, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करती है। यहाँ पे हमने लिखा ओ आर के। रीज़न देंगे diagonals of a parallelogram bisects each other. डी पार्ट में हमें एंगल आर एस पी और एंगल क्यू आर एस, इनका सम बताना है। फिगर में देखिए आर एस पी, मिडिल में कौन सा लेटर आ रहा है, एस, तो एस एंगल की बात हो रही है। और क्यू आर एस, यहाँ पे बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, आर, तो मेनली एंगल आर की बात हो रही है। एंगल एस और आर ये होती है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में इन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसके पीछे का रीज़न देंगे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल angles of a parallelogram are supplementary. Now move to the second question.
सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड आर गिवन। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की लेंथ दी हुई है और हमें पैरामीटर निकाल के देना है। फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं आपको तब समझाऊंगी क्वेश्चन क्या है। फिगर का नाम और रख लेते हैं, मैंने यहाँ पे रखा ABCD। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दी हुई है। ए पार्ट में कर रही हूँ, यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लाइक मैं इसको रख रही हूँ 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड है 8 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड यही कहलाती है, जो साथ में लगने वाली साइड है उनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। देन पैरेललोग्राम है तो आपको ये पता है कि अपोजिट साइड भी इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। इस 5 सेंटीमीटर के अपोजिट कौन सी साइड है? DC। ये भी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के अपोजिट में जो साइड है DA, ये कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। अभी हम लिखते हैं कि AB इक्वल्स टू DC और ये दोनों ही हैं 5 सेंटीमीटर के। ओके, देन हम लिखेंगे कि BC इक्वल्स टू DA और ये दोनों ही हैं 8 सेंटीमीटर के। यहाँ पे रीज़न लिखोगे, ब्रैकेट में रीज़न लिख देंगे हम लोग, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी हमें निकालना है पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू, किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइडों को ऐड करके आता है। AB प्लस BC प्लस CD, DC रखा है मैंने नाम, CD भी रख सकते हो, DC भी रख सकते हो, प्लस DA। हमने क्या किया है? सम ऑफ ऑल साइड। और यही क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी पॉलीगन का। ये पैरेललोग्राम एक पॉलीगन है, इसलिए इसका क्या है? पेरीमीटर सभी साइडों का सम। अभी आगे करते हैं। AB हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 लिख रहे हैं फिलहाल हम, सेंटीमीटर बाद में लिख लेंगे एक बारी। BC है 8, फिगर में देख लीजिए। DC कितना है? 5 और DA कितना है? 8। सभी सेंटीमीटर में है, इसलिए इनको ब्रैकेट में रख के मैं यहाँ बाद में सेंटीमीटर लिख देती हूँ। इनको ऐड करेंगे तो 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। इसी फिगर में हम अपना B पार्ट भी कर लेते हैं। B पार्ट में ये साइड्स मिटा देते हैं। साइड्स कितनी दी हुई है? एडजेसेंट साइड आप लोग देखोगे, एक है 3.5, तो यहाँ हमने AB को ले लिया 3.5 और एडजेसेंट साइड मतलब BC कितनी है? 5.5। देन अपोजिट साइड्स आपको पता ही है इक्वल होगी। ये DC हमारी कितनी होगी? 3.5 और DA कितना होगा? 5.5। AB इक्वल्स टू DC, ये दोनों कितने के? 3.5। BC इक्वल्स टू DA, ये दोनों कितने की है? 5.5। सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। सबसे पहले हम रीजन लिख लेते हैं। सिंस अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर वी हैव AB इक्वल्स टू DC दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू DA दैट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइडों का सम होता है। अभी हम ऐड करेंगे 3.5 प्लस 5.5 प्लस 3.5 प्लस 5.5, सारी यूनिट्स हैं सेंटीमीटर में, तो मैं ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर लिख देती हूँ। अभी हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। अभी हम अपना C पार्ट करते हैं। C पार्ट में यहाँ देखो हमें लेंथ क्या दी हुई है एडजेसेंट साइड की? x + 2 सेंटीमीटर। AB है हमारी x + 2 सेंटीमीटर और तो हमारे पास जो ये है DC लाइन भी तो x + 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में क्या होती है? इक्वल। यहाँ पे हमने लिखा AB इक्वल्स टू DC दैट इज इक्वल टू x + 2 सेंटीमीटर। ओके, दूसरी साइड हमें क्या दे रखी है? 2x + 1 सेंटीमीटर। तो अभी BC है हमारे पास 2x + 1, तो DA भी हमारे पास क्या है? 2x +
1। यहाँ भी हम लिख देंगे बी सी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू 2x + 1 और ये यूनिट में है सेंटीमीटर में। पेरीमीटर निकालना है पैरेललोग्राम का, तो सभी साइडों को ऐड करेंगे। x + 2 इसमें ऐड करेंगे हम लोग 2x + 1। अभी फिर वापस से प्लस का साइन लगाएंगे, अभी ऐड करेंगे x + 2 और लास्ट वाली साइड क्या है हमारी 2x + 1। यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर। इनको सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और पीछे सेंटीमीटर लगा देते हैं। आगे का हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आगे करते हैं, ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, सभी के बीच में प्लस का साइन है तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। हम क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। x प्लस यहाँ से 2x, यहाँ से x और यहाँ से 2x, इन सबको एक साथ रख देते हैं। प्लस 2x प्लस x प्लस 2x। अभी प्लस का साइन लगाएंगे और नंबर वाली टर्म, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, इनको एक साथ रखेंगे। 2 + 1 + 2 + 1, इनको ले लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, यूनिट है सेंटीमीटर। ये सभी हैं x वाली टर्म्स, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 2 3 4 5 6x बना। हमने लिखा 6x प्लस नंबर्स को आपस में ऐड करोगे तो क्या आएगा 6। इसको रखा हमने ब्रैकेट के अंदर ही और बाहर लगा दिया सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या आया, पेरीमीटर है 6x + 6 और ये हमारा सेंटीमीटर में है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल XYZ इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है और हमें फाइंड आउट करनी है X, Y और Z की वैल्यू। देखो सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। 70 डिग्री का एडजेसेंट एंगल होता है X और Z भी होता है। इनमें से दोनों में से सिर्फ एक एंगल आपको निकालने की ज़रूरत है, देन अपोजिट एंगल लगाएंगे पैरेललोग्राम के। अभी हम लिख रहे हैं, सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, देयरफॉर हमारे पास क्या आया, x + 70 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। आगे करते हैं x, अभी जो ये 70 डिग्री है इसकी हम ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। देखो ये प्लस का था तो इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 110 डिग्री। फिगर में देखिए x के अपोजिट कौन सा एंगल है, z, तो z भी कितने का आ गया, 110 डिग्री। यहाँ पे हम लिखते हैं z इक्वल्स टू x। क्यों इक्वल है, ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर देना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहीं से समझ जाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास z कितने का आ गया है, 110 डिग्री का, क्योंकि x हमारा ऑलरेडी 110 डिग्री का आ गया है। अच्छा, y निकालना है। y के अपोजिट फिगर में देखिए, यहाँ पे है हमारे पास एंगल y के अपोजिट कौन सा एंगल है, 70 डिग्री। तो अभी हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 70 डिग्री। रीज़न इसमें भी क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बी पार्ट में भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो जेड और 60 डिग्री का एक रिलेशन है, उसका सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे। ये आपको दोनों क्या नज़र आ रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल है, तो हम एडजेसेंट एंगल के सम वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, देयरफॉर we can say that z plus 60 degree equals to 180 degree.
60 डिग्री की हम लोग करेंगे ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड, ये इधर प्लस का था तो राइट हैंड साइड आके क्या करेगा, ये माइनस करेगा। हमारे पास आएगा z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इस तरह से z हमारे पास कितने डिग्री का आ जाता है, 120 डिग्री का। अभी हम क्या y एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो y मैंने फिगर में पॉइंट आउट किया है, y के अपोजिट कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। y इक्वल्स टू 60 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन जरूर देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अभी हमारा रह गया एंगल x। एंगल x को निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो, इससे पहले आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आना ज़रूरी है। इसको लेके मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा ना तो ये चीज़ें आपको बाद में समझ में नहीं आएंगी, और ये बहुत सारा काम है 9th में भी। मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर ना होना तो वहाँ से देख लेना। x हमारा इक्वल है y के। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प से। मैंने यहाँ लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं, या तो z उल्टा हो या z सीधा हो। जब भी z लाइक फिगर बनती है ना, या तो सीधा z बन रहा हो या लाइक इसमें उल्टा z बना हुआ है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो ये हुई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के टच करता हुआ ये वाला और ये वाला, ये आपस में इक्वल होते हैं। इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने क्या बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए आप z वाली फिगर भी ले सकते हो। उल्टा या सीधा z हो तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा जब लाइन पैरेलल हो, इन दैट केस। ओके, दैट्स वाई हमारे पास x आ जाता है 60 डिग्री का। मैंने क्या बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए आप z वाली फिगर भी ले सकते हो। उल्टा या सीधा z हो तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा जब लाइन पैरेलल हो, इन दैट केस। ओके, दैट्स वाई हमारे पास x आ जाता है 60 डिग्री का। और अगर अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो देखो, z के अपोजिट है ये एंगल z के अपोजिट है तो ये z के इक्वल होगा। ये आ चुका है 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री और x मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से 120 माइनस करोगे तो 60 डिग्री आएगा। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके, ये रफ काम मैं इरेज कर देती हूँ। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है, तो बेटर होगा कि पहले आप ये सारी चीज़ें सीख लीजिए। ठीक है, और मैं क्वेश्चन के साथ तो खैर मैं एक्सप्लेन करूँगी ही। सबसे पहले हम लोग वाई एंगल निकालते हैं, क्योंकि देखो इसी के पास 75 डिग्री दिया हुआ है। वाई और 75 डिग्री मिलके एक स्ट्रेट एंगल लाइन बना रहे हैं। y प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इट मीन्स ये है लीनियर पेयर। इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, y इक्वल्स टू ये 75 डिग्री राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, 180 में माइनस करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। इस तरह से y एंगल हमारे पास आ जाता है 105 डिग्री का। अब हम निकालते हैं अपना z एंगल। अभी हम अपना निकालते हैं z एंगल। z एंगल इक्वल है 75 डिग्री के। कैसे इक्वल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ मैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जब भी लाइन पैरेलल हो। ये होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड दोनों एंगल है। देखो, अगर ये पैरेलल लाइन से नीचे है तो ये भी पैरेलल लाइन से नीचे होगा। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको ना बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 9th और 10th में ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
अभी हम अपना निकालेंगे एक्स एंगल। एक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा, 75 डिग्री का हो गया है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे हमने रीजन दिया लीनियर पेयर। अभी x निकालेंगे 75 डिग्री, राइट हैंड साइड आके क्या करेगा, माइनस करेगा। इस तरह से एंगल x हमारे पास कितना आ गया, 105 डिग्री का।